Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है एंड आज का competitive English का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसका मतलब अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी कि इसमें सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट। इसका अर्थ हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में उनकी एक सहमति होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका रूल 1 अपने आप पूरी बात समझ में आ जाएगी। रूल 1 कहता है द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। कोई भी वर्ब अपने सब्जेक्ट से इन नंबर एंड पर्सन अग्री करनी चाहिए, यानी कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। The number and person of the verb must be in agreement with the number and person of the subject of its subject। The number and person of the verb यानी verb का भी जो number और person होता है must be in agreement। वह agreement में means subject के अनुसार with the number and person of its subject, यानी subject के number और person के अग्रीमेंट के साथ, मतलब सहमति के साथ होना चाहिए। यहाँ सहमति का मतलब सहमति न होकर के समान होना चाहिए, मतलब दोनों एक समान होने चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर एंड पर्सन ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के नंबर और पर्सन। नंबर का मतलब होता है कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो वर्ब का नंबर और पर्सन, यानी वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल है तो प्लूरल, ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे यही रूल जो मैंने बोल दिया यही हम पढ़ने जा रहे हैं। अ सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट का कि जो वर्ब है वह सिंगुलर नंबर में होनी चाहिए। एंड प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव अ प्लूरल वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला वैसे तो ये सब मुझे पास कर देना चाहिए, लेकिन चूंकि अब इसमें टेबल बनाई हुई है हर प्रकार के बच्चों के यूज के लिए, तो इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। फॉर्मूला सब्जेक्ट यानी आई होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर के ये टेबल बनी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो वर्ब जो सबसे पहले तो ये देखिए कि वर्ब अपने जो उसका मूल नंबर होता है, मूल जो स्वरूप होता है वर्ब का, वो हमेशा अपने प्लूरल नंबर में होती है। कोई भी वर्ब अपने मूल स्वरूप में प्लूरल नंबर में होती है, यानी कि बहुवचन में होती है। कोई भी वर्ब अपने मूल स्वरूप में जब होती है तब वह बहुवचन में होती है, यह हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से देखिए सब्जेक्ट आई है, आई को प्लूरल माना जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जब आई को प्लूरल माना जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गो को भी क्या लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। और जब ये गो लिखते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तब ये वर्ब कैसी होती है, तब ये प्लूरल नंबर में होती है। तो आई को भी प्लूरल माना, इधर प्लूरल वर्ब, तो इस तरह से आई गो ये एक सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह से वी प्लूरल होता है, तो जब वी प्लूरल है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, वर्ब को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो जो वर्ब का जो मूल स्वरूप होता है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वह प्लूरल होती है। तो इसलिए वी के साथ हमने, वी प्लूरल है तो उसके साथ गो क्या है, गो के रूप में ये वर्ब भी प्लूरल नंबर में। इसी तरह से यू भी प्लूरल होता है तो यू के साथ ये गो क्या है, ये भी प्लूरल नंबर में ही होती है। इसी तरह से ही क्या है, ही सिंगुलर नंबर में होता है, ही सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ यहाँ भी क्या होते हैं, सिंगुलर के साथ ये गो तो प्लूरल होती है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ईएस लगा देने से, जब किसी वर्ब में ईएस लगा देते हैं तब वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है, तब वह वर्ब सिंगुलर हो जाती। तो इसलिए यहाँ ही गोज, ही सिंगुलर है तो गोज क्या हो गया, ये भी वर्ब, ये भी सिंगुलर हो गई। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लिख दी गई। इसी तरह से दे,
प्लूरल है तो दे के साथ प्लूरल फॉर्म होगी, गौ क्या है प्लूरल फॉर्म होगी। राम सिंगुलर है तो राम के साथ गौज क्या है सिंगुलर फॉर्म में। दे के साथ गौ प्लूरल है, राम के साथ गौज सिंगुलर फॉर्म है ये वर्ब की। ए बर्ड फ्लाइज, बर्ड सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या हो गई सिंगुलर हो गई, यानी फ्लाई के साथ हमने ईएस इसमें जोड़ दिया और यह हो गया फ्लाइज। यानी वर्ब में जब हम ईएस जोड़ देते हैं तो वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ईएस जोड़ देते हैं तब वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। बर्ड्स अगर हमने लिख दिया तो बर्ड्स यहाँ प्लूरल हो गया, तो प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट के साथ में ये यहाँ क्या हो गई, ये भी प्लूरल वर्ब हो गई। यानी यहाँ भी वर्ब के साथ में क्या है ईएस नहीं लगा हुआ है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब कोई वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में होती है तब वह प्लूरल होती है। तो इसको भी एक बात देख लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा आपकी टेबल है, इसको भी देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। उसके बाद फिर अब आप ये नोट देख लीजिए, इट शुड बी रिमेम्बर्ड दैट, अर्थात यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अ वर्ब हैज अ सिंगुलर और प्लूरल नंबर इन द प्रेजेंट टेंस ओनली। वर्ब का जो सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है वो केवल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, पास्ट में नहीं होता। इन द पास्ट टेंस द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर द सेम। पास्ट में तो वर्ब की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स कैसी होती हैं सेम होती हैं। तो इसलिए यह जो कहानी है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की वर्ब की वह केवल प्रेजेंट में ही होती है, यह ध्यान रखने वाली बात है। In the original form, a verb is supposed to be in the plural number. In the original form, a verb is supposed to be in the plural number. कोई भी verb अपनी original form में प्लूरल नंबर में मानी जाती है एंड प्रेजेंट टेंस, और उसका टेंस प्रेजेंट होता है। When s और es is added to the verb, जब किसी verb में s और es ऐड कर दी जाती है, it becomes a verb in the present tense, तब यह verb present tense में बन जाती है एंड सिंगुलर नंबर, और यह सिंगुलर नंबर में बन जाती है। इस तरह से यहाँ पर आगे पढ़ेंगे आप, इस तरह से प्लूरल वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, जैसे सिट, सिट क्या है प्लूरल है और इसके साथ एस और एस लगा दिया तो क्या हो गया सिट्स, अब ये क्या हो गई सिंगुलर हो गई। इस तरह से रन, रन क्या है यहाँ प्लूरल है और इसमें एस लगा दिया तो क्या हो गई ये सिंगुलर हो गई रन्स। ईट क्या है यहाँ पर, ईट का नंबर प्लूरल है और इसमें एस लगा दिया ईट्स हो गया, तब ये हो गई सिंगुलर। गो क्या है, गो यहाँ पर प्लूरल नंबर में है एंड इसके साथ ईएस लगा दिया तब ये क्या हो गई, तब ये सिंगुलर हो गई, यानी कि गोज, गोज क्या हो गई सिंगुलर हो गई। इसके बाद फिर देखिए आप आगे देखिए, यहाँ पर फ्लाई है, फ्लाई क्या है प्लूरल एंड इसके साथ ईएस लगा दिया तो क्या हो गया फ्लाइज, अब ये क्या बन गई सिंगुलर। इसी तरह से प्ले, प्ले क्या है यहाँ पर, इसमें कोई एस और एस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इसलिए ये क्या है यहाँ प्लूरल एंड इसके साथ एस लगा दिया तो ये क्या बन गई यहाँ सिंगुलर। स्माइल, स्माइल क्या है यहाँ पर ये प्लूरल नंबर में और इसके साथ चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में देखिए एस जोड़ दिया तो क्या हो गया स्माइल्स। अब ये स्माइल्स कौन सी फॉर्म हो गया, इसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर। यहाँ स्माइल प्लूरल नंबर में, यहाँ स्माइल सिंगुलर नंबर में। इसी तरह से इट शुड बी रिमेम्बर, यह ध्यान रखा जाना चाहिए हियर that when s और es is added to a verb, जब s और es किसी verb में add कर दी जाती है it becomes singular, तो यह singular बन जाती है। but when s और es is added, लेकिन जब उसमें s और यहाँ देखिए फिर से it should be remembered that here that when s और es is added to a verb it becomes singular, जब s और es किसी verb में जोड़ दी जाती है तब वह singular बन जाती है। but when s और es is added to a noun, लेकिन जब कोई s, यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए verb में जब s और es लगा देते तब वह verb singular बन जाती है,
लेकिन बट व्हेन एस और ईएस इज एडेड टू अ नाउन, लेकिन जब किसी नाउन में एस और ईएस लगा देते हैं तब वह नाउन इट बिकम्स प्लूरल, तब वह नाउन प्लूरल बन जाता है, वह नाउन सिंगुलर नहीं रहता है। यहाँ पर इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब वर्ब में एस और ईएस लगा देते हैं तब वह वर्ब सिंगुलर बन जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाने से, और यदि किसी नाउन में एस और ईएस लगा देते हैं तब वह नाउन प्लूरल बन जाता है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां देखिए फॉर्मूला सिंगुलर नाउन बुक, और इसमें एस लगा दिया तो हो गया बुक्स। अब ये क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया। डॉग क्या है, सिंगुलर नाउन है और इसमें एस लगा दिया, डॉग्स क्या हो गया, प्लूरल नाउन। तो हाउस क्या है, सिंगुलर नाउन, हाउस में एस लगा दिया तो क्या हो गया, हाउसेज, प्लूरल नाउन। बेंच, बेंच में बेंच क्या है यहाँ, सिंगुलर नाउन, और उसमें एस ई एस लगा दिया तो क्या हो गया, प्लूरल नाउन, बेंचेस, बेंचेस प्लूरल नाउन हो गया। ब्रांच, ब्रांच यहाँ क्या है, एस और एस नहीं लगा हुआ है तो सिंगुलर नाउन, और यहाँ ई एस लग गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल नाउन। ब्रांचेस हो गया प्लूरल नाउन। नाउ फॉर्मूला वर्ब प्लस एस और एस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस और एस लगा देते हैं तो वह वर्ब हो जाती है सिंगुलर, एंड नाउन में अगर हम एस और एस लगा देते हैं तो वह नाउन हो जाती है प्लूरल। यह बात भी ध्यान रखने के योग्य है। नाउ स्पेशल अटेंशन नीड्स टू बी पेड, और अब स्पेशल ध्यान, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है टू वर्ब्स। वर्ब्स में टू बी वर्ब जो होती है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एम, इज, आर, वॉज, वर आर कॉल्ड वर्ब्स टू बी, और इज, एम, आर या एम, इज, आर, वॉज, वर को वर्ब टू बी कहते हैं, वर्ब्स टू बी कहा जाता है इनको। Their forms change according to their person in the singular number only, and उनकी जो forms है their forms change according to their person in the singular number only, और इनकी जो forms है वो सिर्फ change होती हैं to their person, पर्सन के लिए इन दी सिंगुलर नंबर ओनली, केवल सिंगुलर नंबर में ही। बट इन दी प्लूरल नंबर दे रिमेन द सेम विद ऑल पर्सन्स, लेकिन प्लूरल नंबर में वे सभी के साथ एक जैसे ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन में आई के साथ एम होता है और आई के साथ पास्ट में वॉज होता है, वी के साथ आर होता है और प्लूरल में वी के साथ वर होता है। सेकंड पर्सन में यू के साथ आर होता है और यू के साथ पास्ट में वर होता है, एंड यहाँ प्लूरल में यू के साथ आर होता है और यू के साथ वर होता है। थर्ड पर्सन में ही के साथ इज होता है और ही के साथ पास्ट में वॉज होता है, एंड दे के साथ प्रेजेंट में आर होता है, पास्ट में वर होता है, एंड इट के साथ इज होता है और इट के साथ वॉज होता है। ये इट इज और इट वॉज, ये आपका यहाँ आना चाहिए। अब ये चूंकि ये किसी तरह से यहाँ मेरे ख्याल से मैंने इसका साइज बढ़ाया उसकी वजह से ये आ गया है, और अब मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, तो ये इसको आप सिंगुलर में ही मानिए। मेरी टाइपिंग ठीक नहीं है तो कैसे जाएगा इस कॉलम में मुझे पता भी नहीं है। शायद साइज बढ़ाने की वजह से मुझे लगता है इसमें किसी तरह से आ गया है ये, तो इसलिए इज और वॉज होता है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, अब दूसरे उस पे कॉलम में जाएंगे तो दूसरे कॉलम में पढ़िए स्पेशल, ये तो हमने पढ़ा अभी। सेकेंड पॉइंट नाउ वी नीड टू रीड इज थर्ड पॉइंट। ओहो थर्ड पॉइंट ही बार बार खिसक रहा है। थर्ड पॉइंट इज द फॉलोइंग आर द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी। ये जो है वर्ब टू बी की ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर के साथ इज होता है, प्लूरल के साथ आर होता है। सिंगुलर में यानी आई के साथ एम होता है और प्लूरल में आर होता है। हालांकि एम को सिंगुलर प्लूरल नहीं माना जाता है, ये सिर्फ इतना है कि अगर आई है वहां तो सिंगुलर के लिए एम होगा और आई के अलावा, या इसका मतलब ये नहीं है कि आई यहाँ है और आई के साथ मैंने एम का है तो आई के साथ यहाँ आर आएगा। आई जब प्लूरल होगा, प्लूरल नहीं होता है आई, लेकिन जब आई प्लस यू मिलकर के वी हो जाता है तब उसके साथ आर आता है।
सिंगुलर में यानी प्लूरल में अगर कुछ भी है तो प्लूरल, कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर आएगा, और सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा, और आई के साथ एम आता है, ऐसे समझिए। एंड सिंगुलर में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा, प्लूरल के साथ वर आएगा, सिंगुलर के साथ जैसे यू है, यू सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ, जब यू सिंगुलर होगा तो उसके साथ आर आएगा, जब यू प्लूरल होगा तो उसके साथ भी आर आएगा। इसी तरह से जब कोई सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज आएगा, और जब कोई प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो उसके साथ हैव आएगा। लेकिन जब कोई जैसे वी है, वी हम जो है जैसे यू है, यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, ऐसे ही वी को हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। तो जब वी प्लूरल होगा तब उसके साथ भी मतलब जब वी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर में भी उसके साथ हैव आएगा, और जब वी को प्लूरल कहेंगे उसके साथ भी हम उसके साथ हैव ही कहेंगे। कई बार वैसे है वी का मतलब होता है आई एंड यू, लेकिन कई बार आई को ही हम वी कह देते हैं कुछ भाषा में। तो इस स्थिति में मतलब सिंगुलर होगा अगर भी तो भी उसके साथ हैव आएगा, और जब वी प्लूरल होगा यानी आई प्लस यू प्लस यू प्लस यू प्लस यू को हम वी कहते हैं, तो उस स्थिति में तो वी के साथ हैव होगा ही होगा। नाउ इज नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज फोर्थ, अब क्या है फोर्थ, अब ये कहीं से छिटक करके आ गया है, विल शैल वुड। ये अब चूंकि लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं आगे इसके विषय में लिखा हुआ है, ऑलवेज टेक हैव आफ्टर देम। अच्छा, विल शैल ये जब इनके बाद आती है कोई हैव तो उसके साथ हैव आता है, यानी है यहाँ पर हैज हैव नहीं देखा जाता है कि वो हैज आएगा क्या आएगा, यानी विल शैल कैन कुड में माइट के बाद अगर हैज हैव में से कुछ आना है तो सिर्फ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। यहाँ पर नहीं देखा जाएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, केवल फर्स्ट फॉर्म ही जो होती है वही देखी जाती है। दे नेवर टेक हैज, उनके साथ कभी भी हैज नहीं आता, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन इनके बाद अगर आएगा तो हमेशा हैज हैव ही आएगा, हैज कभी नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव अ न्यू बॉल, तो शैल के बाद हैव ही आया है। वी शैल हैव न्यू बॉल्स, यानी यहाँ भी शैल के बाद न्यू बॉल्स यानी हैव ही आया है। विल के बाद यहाँ भी ही विल हैव अ न्यू बॉल, यहाँ भी विल के बाद हैव ही आया है। एंड दे विल हैव न्यू बॉल्स, यहाँ भी हैव के विल के साथ हैव आया है। यानी कि शैल विल कैन कुड मे माइट ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है अगर उनके साथ हैव आना है तो वो फिर हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। ये भी कंफ्यूजन यहाँ होना मतलब दूर हो जाना ठीक है। नाउ दस अकॉर्डिंग टू रूल 1 अबव, इस तरह से रूल 1 जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अब क्या हम पढ़ चुके हैं, इफ द सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, वो चाहे सिंगुलर नंबर में हो प्लूरल नंबर में हो, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंगली, तो वर्ब तो अकॉर्डिंगली ही होगी यानी उसके अनुसार ही होगी। इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, अगर वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है तो या वर्ब भी फर्स्ट पर्सन में ही होगी, और वह सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर में होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल नंबर में होगी। एज फॉर एग्जाम्पल आई एम लेट, यानी आई के साथ एम आता है, आई फर्स्ट पर्सन है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ एम आया, आई एम लेट हो गया। वी क्या है, वी यहाँ सिंगुलर भी मान सकते हैं प्लूरल भी मान सकते हैं, लेकिन वी के अकॉर्डिंग चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ आर ही आएगा। एंड आई लव चिल्ड्रन, यहाँ आई क्या है, आई को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल मानते हैं तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो आई लव चिल्ड्रन हो गया। एंड फोर्थ में वी लव चिल्ड्रन में वी को हम प्लूरल ही मानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, और प्लूरल आएगी, प्लूरल का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसलिए वी लव चिल्ड्रन, यानी यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यस हो गया। नाउ पॉइंट बी इज इफ द सब्जेक्ट इज इन सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर,
द वर्ब विल बी अकॉर्डिंगली इन द सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब यहाँ पर दोबारा से उसी रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है वह चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि यू, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंगली इन द सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यानी अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है वह चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो वर्ब भी सेकंड पर्सन ही होगी, और अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब सेकंड पर्सन सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्लूरल है तो वर्ब भी सेकंड पर्सन प्लूरल होगी। तो ये रूल है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, यू के साथ चूंकि यू अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो आर ही यूज होता है उसके साथ, तो यू आर अ स्कॉलर, यहाँ यू सिंगुलर नंबर है। यू आर ऑल अफ्रेड, यहाँ चूंकि ऑल लगा दिया तो यू प्लूरल हो गया, उसके साथ भी यहाँ आर ही आ रहा है, यहाँ प्लूरल नंबर है आर। यू गो देयर, ये सिंगुलर नंबर है यू, एंड यू गो देयर यहाँ प्लूरल नंबर भी हो गया यू गो देयर। ठीक है, यानी सेकंड नंबर के साथ यहाँ सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल है, लेकिन इसके बाद भी ये जो सेकंड पर्सन होता है ये हर हालत में प्लूरल ही होता है, और इसके लिए मतलब सिंगुलर में होते हुए भी इसकी जो फॉर्म है वो प्लूरल ही मानी जाती है, इसलिए इसके साथ आर ही हमेशा, आर या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस तरह से इसके साथ यूज की जाती है। It should be remembered that in English I and you are used as if they are in plural number। यह ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लिश में आई और यू इस तरह से यूज किए जाते हैं जैसे कि वे प्लूरल नंबर में हो। Therefore with I and you the verb is always used in a plural number। तो verb भी हमेशा इनमें प्लूरल नंबर में ही यूज की जाती है। However I टेक्स एम, आई के साथ एम आता है इन दी प्रेजेंट टेंस में, एंड वॉज इन दी पास्ट टेंस, लेकिन पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज आता है। नाउ पॉइंट सी, if the subject is in the third person singular or plural number the verb will be accordingly in the third person singular or plural number। यानी अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल हो तो वर्ब भी थर्ड पर्सन में सिंगुलर या प्लूरल नंबर में आएगी। जैसे ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब क्या होती है, इज, तो ही इज पोर। इसी तरह से दे के साथ क्या है, दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए जो वर्ब होती है दैट इज आर, तो दे आर पोर। ये सेंटेंस यहाँ पर हो गया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पर इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, ही रीड्स अ बुक। अब यहाँ ही रीड्स अ बुक में ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर, यानी रीड में हमने एस लगा दिया तो वर्ब सिंगुलर बन गई, और इस तरह से यह ही रीड्स यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ हो गई। इसी तरह से फोर्थ, दे रीड बुक्स, यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, एंड उसके साथ रीड क्या है, ये भी प्लूरल है, ये इस पे सॉरी एस नहीं लगा हुआ इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये भी पेयर बन गया प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का। इसी तरह से ही हैज अ न्यू हाउस, यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज क्या है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यहाँ भी पेयर बन गया। तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का पेयर आपका बनना चाहिए। तो इसके बाद है अब एक्सेप्शंस टू रूल 1 अबव। अभी जो आपने रूल 1 अबव पढ़ा है, रूल 1 क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो इसका कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे हम हिंदी में भी राम जाता है कहते हैं, लेकिन पिताजी आते हैं, पिताजी खाना खाते हैं, मम्मी खाना खाती हैं, हम ऐसे कहते हैं अपने माताजी पिताजी के लिए। पिताजी आता है, पिताजी जाता है, या माताजी खाना खाती है, हम इस तरह से नहीं कहते। अगर हम सिंगुलर के लिए किसी एक के लिए कहेंगे, जैसे राजा आते हैं या महाराजा आते हैं, लेकिन
हमने कहा रवि आता है, रवि खाना खाता है, रवि बैठता है, रवि सोता है, इसको तो हम ऐसे कहेंगे। लेकिन हम जो सम्मानित लोग होते तो वहाँ हम उनके साथ प्लुरल वर्ब ही हम यूज करते हैं हिंदी में भी। तो जिस तरह से हिंदी में कुछ अपवाद हैं, हिंदी भी यही कहती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्लुरल वर्ब्स जोड़ते हैं अपने अपने बड़ों को सम्मान देने के लिए। तो यहाँ सम्मान देने के लिए तो नहीं, लेकिन दूसरे कारणों से यहाँ भी कुछ ऐसे अपवाद हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का नियम होने के बाद भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सीधे सीधे लिखते हैं और उसमें एस और एस नहीं लगाते हैं। तो वो कौन कौन से अपवाद हैं वो हम देखते हैं। आपका अपवाद नंबर सबसे पहले तो यही है, इट हैज बीन सेड इन रूल 1 अबव दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लुरल सब्जेक्ट। a singular verb subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb, takes a plural verb। तो यहाँ पे ये बार बार आ गया है, and a plural subject takes a plural verb होना चाहिए। तो ये सब यहाँ से हटा देना चाहिए, ये सब हटा देना चाहिए, takes a plural verb हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्स अ प्लुरल वर्ब हो गया। ठीक है, यानी अबव दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लुरल वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आती है। यह इसका नियम हो गया, ये नियम आपने पढ़ा है। देयर आर हाउ एवर द फॉलोइंग 3 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल। इस जनरल रूल के 3 अपवाद होते हैं। इस अपवाद को पढ़ करके आज का लेसन और आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक और इसके आगे का पार्ट हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो पहला अपवाद क्या है? पहला अपवाद है डेयर नॉट एंड नीड नॉट, यानी हम ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी दीज आर द 2 टिपिकल वर्ब्स, ये 2 टिपिकल वर्ब्स हैं विच इन नेगेटिव सेंटेंसेस, जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस में वेयर डेयर एंड नीड आर फॉलोड बाय नॉट, जहां पर डेयर और नीड के बाद नॉट आता है, आर यूज्ड इन द प्लुरल फॉर्म इवन विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी वहां पर प्लुरल फॉर्म में ही यूज की जाती हैं। एक तो अपवाद यह है, इनके साथ डेयर नॉट और नीड नॉट, यानी डेयर और नीड के बाद नॉट आता है और इसके बाद भी ये प्लुरल सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद साथ भी ये प्लुरल फॉर्म में ही यूज की जाती हैं। The third person singular is need and not needs। The third person singular जो होती है वो नीड होती है एंड नॉट नीड्स, नीड्स नहीं होती है। जस्ट एज डेयर इज यूज्ड फॉर डेयर्स प्रोवाइडेड इट इज फॉलोड बाय ए नेगेटिव। इसका एग्जाम्पल है ही डेयर नॉट अपोज में, हालांकि डेयर नॉट का मतलब ही डज नॉट हैव द करेज टू अपोज में ये होता है, लेकिन ही क्या है, ही के साथ डेयर नॉट आता है, डेयर्स नॉट नहीं आता। ये इसी तरह से दे के साथ भी डेयर नॉट आता है, डे तो वो तो आएगा ही, लेकिन अगर चूंकि रूल ये है कि डू नॉट और डज नॉट आना चाहिए, तो वो यहाँ पर रूल इन पर काम नहीं करता। ही नीड नॉट गो और दे नीड नॉट गो, ये सबके साथ ये रूल है, तो ये फॉलो किया जाता है। नाउ इफ डेयर एंड नीड आर यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर डेयर और नीड अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं विदाउट नॉट, बिना नॉट के, दे टेक प्लुरल फॉर्म विद प्लुरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर फॉर्म विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी अगर इनके साथ नॉट नहीं यूज होता है तब फिर उनके ऊपर ये रूल लागू होता है कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर उस स्थिति में नीड लिखा जाता है तो वो नीड्स आएगा, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है तो नीड या डेयर आएगा। एज, इसका एग्जाम्पल यहां पर है, एज ही डेयर्स,
ही डेयर्स, दे डेयर, ही नीड्स, दे नीड, यानी ही के साथ डेयर्स आया है और ही के साथ नीड्स आया है, एंड दे के साथ डेयर आया है, दे के साथ यहाँ नीड आया है। तो दिस इज द वन। सेकंड एक्सेप्शन इज वर्ब्स ऑफ सपोजिशन सब्जंक्टिव मूड। जो वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स होती है वो सपोजिशन और सब्जेक्टिव मूड की होती है, यानी उनका जो मूड होता है वो सपोजिशन वाला होता है, मिजाज या जो उनका अर्थ होता है वो मूड और मिजाज वाला सपोजिशन वाला होता है, यानी कि कल्पना वाला होता है। द सेकंड एक्सेप्शन टू रूल वन अबव, जो रूल है नंबर वन रूल है अबव, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो उस का जो उसके एक्सेप्शन में इज दैट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, कि ये है द सेकंड एक्सेप्शन टू रूल वन अबव इज दैट। दूसरा जो एक्सेप्शन है रूल वन का, जो दूसरा एक्सेप्शन है वह यह है कि प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, कि प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज की जाती है इन सेंटेंसेस, उन वाक्यों में एक्सप्रेसिंग मियर इमेजिनेशन, केवल इमेजिनेशन एक्सप्रेस करने वाले वाक्यों में, और इम्पॉसिबल होप, या कोई ऐसी उम्मीद जो इम्पॉसिबल हो, या कोई ऐसी इच्छा या कोई ऐसी कंडीशन जो इम्पॉसिबल हो। जो इम्पॉसिबल कंडीशन होप या विश होती हैं या इमेजिनेशन होती हैं, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाई जाती है। यह रूल या एक्सेप्शन कहता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, तो ये क्या है, ये अवश्यंभावी है, यानी कि बिल्कुल भी अवश्यंभावी नहीं है, मतलब ये है कि ऑपोजिट है, यानी ये अब कभी हो नहीं सकता। इफ आई वर अ बर्ड, यानी अब मैं चिड़िया होता या होती, ये इसका अर्थ होता है, लेकिन ऐसा अब कभी हो नहीं सकता। वर आई अ किंग, अगर मैं राजा होता, इसको वर आई अ किंग भी लिखा जा सकता है और इफ आई वर अ किंग भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या है, वर है, यहाँ भी आई के साथ क्या है, वर है। हाउ आई विश शी वर देयर, और काश वह यहाँ, शी वर हियर, सॉरी, तो काश वह यहाँ होती, तो यहाँ होती के लिए शी वर हियर। तो यहाँ ये भी एक ऐसी कल्पना है कि वह यहाँ है नहीं, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। हम लगाते हैं मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया है, दिस इज द रूल। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारे स्थान पर होता, आई वुड डू इट, तो यहाँ आई के साथ भी वर लगाया गया है। तो ही बिहेव्ड एज इफ ही वर आवर मास्टर, उसने इस तरह से व्यवहार किया एज इफ ही वर, तो यहाँ भी ही के साथ क्या आया है, वर आया है, यहाँ भी ही के साथ। तो वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, द सेकंड एक्सेप्शन टू रूल वन अबव इज दैट, सेकंड यानी दूसरा अपवाद, रूल वन का दूसरा अपवाद यह है कि प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज की जाती है इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग मियर इमेजिनेशन और इम्पॉसिबल होप विश और कंडीशन। जो जिन सेंटेंसेस में कोरी कल्पना बताई गई, मियर इमेजिनेशन मतलब कोरी कल्पना, कोरी कल्पना का मतलब हकीकत से बहुत दूर, सत्यता से बहुत दूर जो चीज है उसको हम कोरी कल्पना कहते हैं। और इम्पॉसिबल होप, या कोई ऐसी इच्छा जो कि पूरी न होने वाली हो, कोई ऐसी उम्मीद जो पूरी न हो सकती हो, कोई ऐसी इच्छा जो पूरी न हो सकती हो, या कोई ऐसी शर्त जो पूरी न हो सकती हो, उन सेंटेंसेस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है। तो यहाँ पर इफ आई वर अ बर्ड, यहाँ पर ये सब मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। एंड देन इज एक्सेप्शन 3, वर्ब ऑफ विश और ब्लेसिंग। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें हम विश या प्रार्थना करते हैं या ब्लेसिंग करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से, या किसी को हम आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, द थर्ड एक्सेप्शन इज दैट, तीसरा अपवाद है कि इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग डीप एंड शार्प विश, इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें के डीप और शार्प विश, एक्सप्रेसिंग डीप एंड शार्प विश, जिनमें के बहुत गहरा और बहुत तेज इच्छा कोई प्रकट की जाती है या प्रार्थना प्रकट की जाती है, या आशीर्वाद ब्लेसिंग और होप कोई उम्मीद प्रकट की जाती है,
प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है इन सेंटेंसेस में, जो इस तरह के सेंटेंसेस है। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब इज यूज्ड इन द सब्जंक्टिव मूड। वर्ब यहां पर हमेशा सब्जंक्टिव मूड में यूज की जाती है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर यूज की जाती है, ऐसे हम कह सकते हैं। दिस यूज इज नाउ कन्फाइंड टू अ फ्यू सेंटेंसेस ओनली। अब इस प्रकार का यूज है वो कुछ सेंटेंसेस तक ही सीमित रह गया है, लेकिन ऐसा किया जाता है, यह बात सच है। एज लॉन्ग लिव द किंग, यानी भगवान करे राजा बहुत जिए या खूब जिए, तो लॉन्ग लिव द किंग। इसी तरह से गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए, भगवान करे राजा बच जाए, तो गॉड सेव द किंग। इसी तरह से ब्रिटेन का भी जो सॉन्ग है वो है गॉड सेव द क्वीन, तो वो भी इसी तरह से गॉड सेव द क्वीन, यानी सबसे पहले क्या आया, वर्ब आई है इसमें, एंड उसके बाद में फिर उसका जो ऑब्जेक्ट है। लॉन्ग लिव में भी पहले वर्ब आ रही है, उसके बाद उसका किंग के लिए आ रहा है। इसी तरह से लॉर्ड ब्लेस यू, तो अगर हम गॉड और लॉर्ड को भी सब्जेक्ट माने तो यहाँ क्या है, वर्ब हमेशा किस में है, गॉड और लॉर्ड दोनों ही क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होने के बावजूद भी सेव और ब्लेस इनके साथ प्लूरल फॉर्म में। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ये क्या है, ये भी प्लूरल नंबर में है। तो इस तरह से मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब्स यूज की जाती हैं। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल यानी दूसरे वीडियो में अब इससे आगे पढ़ेंगे या बात करेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल एंड बाय बाय।